सप्तम पाठः, सातवां पाठ, संकल्प सिद्धिदायक। ऐसा संकल्प है, ऐसी इच्छा है, लक्ष्य होता है जिसे क्या कहते हैं, संकल्प, सिद्धिदायक संकल्प या सिद्धि को प्राप्त होने वाला लक्ष्य। ऐसा लक्ष्य जो सिद्धि को प्राप्त हो रहा, कार्य को पूर्ण हो, अपना लक्ष्य पर पहुंचना। तो वैसे ही संकल्प है, ये माँ पार्वती का संकल्प है शिव भगवान को पति के रूप में पाना। तो उनका जो संकल्प है वह सिद्ध हुआ, सिद्धिदायक हुआ। किस प्रकार से हुआ, इस पाठ के माध्यम से देखते हैं बच्चों। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने, मां पार्वती ने शिव को पति के रूप में चाहा। मां पार्वती ने शिव को पति के रूप में चाहा। एतदर्थम, इसके लिए, सा वह तपस्याम क्रतुम इच्छत, इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। एतदर्थम, इसके लिए, सा उन्होंने तपस्या को क्रतुम करने के इच्छा की। सा उन्होंने स्वकीय मनोरथम, अपने मन की इच्छा माता को निवेदियत, माता को बतलाई, निवेदन की। तथा श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के माता मेना, उसकी जो माँ पार्वती की जो माता है मेना, वह चिंता आकुला अभवत, वह चिंता से व्याकुल हो गई। मेना कहती है, वत्से, हे बेटी, मनीषिता देवता, इष्ट देवता तो गृहे एव संति, घर में ही है। इष्ट देवता तो घर में ही है। तप कठिन भवति, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमल है, अत्यधिक कोमल है। गृहे एव वस, घर ही रहो। अत्रैव, यहाँ ही। तव अभिलाषः, तुम्हारी अभिलाषा, तुम्हारी मन की इच्छा, सफलः भविष्यति, सफल होगी, पूर्ण होगी। पार्वती कहती है, अम्बः, हे माता, तादृशः अभिलाषा, इस प्रकार की अभिलाषा तू तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति, तप से ही पूर्ण होगी। इस प्रकार की अभिलाषा तो तप करने से ही पूर्ण होगी। तप का अर्थ है तपस्या करने से ही। अन्यथा तादृशम, अन्यथा उस प्रकार के पति को कथम, कैसे प्राप्त करूंगी, अर्थात उन्हें कैसे, मैं उन प्रकार के पति को मैं कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी। इति मम संकल्प, ऐसा मेरे मन का संकल्प है। मैना कहती है, पुत्री, हे पुत्री, तुम एव मैं जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। तुम ही मैं, मेरी जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है, सत्यम, सत्य कर रही हो माता। परंतु मम मन, मेरा मन, लक्ष्यम प्राप्तुम, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम वर्तते, व्याकुल है। परंतु मेरा मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, व्याकुल है। सिद्धि प्राप्य पुनः, सिद्धि प्राप्त करके फिर से तवेव शरणम आगमिष्यामि, तुम्हारी ही शरण में लौटूंगी। अर्थात सिद्धि को प्राप्त होने के बाद, तपस्या करने के बाद मैं वापस तुम्हारी ही शरण में आऊंगी। अद्येव, आज ही, विजया साकम, आज ही विजया के साथ, गौरी शिखरम गच्छामि, गौरी शिखर जाती हूं। ततः पार्वती निष्क्रामति, और पार्वती निकल जाती है। अब मां पार्वती को तपस्या करते हुए बहुत समय हो गया है। आगे देखिए क्या होता है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, मां पार्वती मन से, वाणी से, कर्म से तप ही करती है, तपस्या करती है। कदाचित, कभी, रात्रि में, स्तंडिले कहते हैं नंगी भूमि पर, अर्थात बिना बिस्तर वाली भूमि पर। कदाचित शिलायाम, और कभी शिला पर, चट्टान पर। स्वपीति स्म, सोती थी। एक बार विजया अवदत, बोली। एक बार विजया बोली। क्या बोलती है विजया, आगे देखते हैं। विजया क्या बोलती है, आगे देखते हैं। विजया कहती है, सखी ही, हे सखी, तप प्रभावात हिंसक पशवो अपि तव सखाए जाता। हे सखी, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से, तप प्रभाव, तप के प्रभाव से, हिंसक पशु अपि, हिंसक पशु भी, जंगली जानवर भी, तव सखाए जाता, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या से, इस कठोर तपस्या से हिंसक जो पशु है वो भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि, पंच अग्नि व्रत भी, त्वमः अतप, तुमने तपी, अर्थात 5 दिशाओं से तप भी किया है, तपी भी है। पुनरपि, फिर भी, तव अभिलाषः न पूर्णम अभवत्, फिर भी तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है, अयि विजये, हे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि
परित्यज्यते। मनस्वी व्यक्ति होता है वह कभी भी धैर्य को छोड़ता नहीं, अर्थात धैर्य रखो। अपि भी च और मनोरथा मन की आने वाली अगतिम नास्ति, मन की इच्छाओं की कभी अगति नहीं होती, अर्थात मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, मन में तो बार बार इच्छाएं आती ही रहती है। विजया कहती है तुम वेदम अधित्वती, तुम वेद पढ़ चुकी हो, यज्ञम संपादित्वती, यज्ञ कर चुकी हो, तपह कारणात्, तप के कारण से, जगति एवं प्रसिद्धि, इस जगत में तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो, तुम्हारा यश फैल गया है। अर्पणा इति नामना, अर्पणा पत्ते तक न खाने वाली, अर्पणा का अर्थ क्या है बच्चों, पत्ते तक न खाने वाली के नाम से तुम प्रतिता प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि फिर भी तपसः फलम नेव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा है। आगे देखेंगे बच्चों, मां पार्वती इतनी तपस्या कर रही है फिर भी उन्हें फल नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। पार्वती, मां पार्वती कहती है, मां पार्वती कहती है अयि आकुल हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम किस प्रकार, त्वम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो, क्यों विचार कर रही हो, क्यों चिंतन कर रही हो। नेपथ्य, पर्दा गिरता है और पर्दे के पीछे से आवाज आती है अयि भो, अरे हो, अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का वटु हूं, ब्रह्मचारी हूं, जलम वांछामि, जल चाहता हूं। ये कोई व्यक्ति है ब्रह्मचारी जो आते हैं और पीछे से आवाज आती है। संप्रथम, सामने आकर के, संप्रथम अचानक से, विजय विजया, पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोई वटु आया हुआ है, कोई ब्रह्मचारी आया हुआ है। विजया झटिति अगच्छत, झटिति फटाफट से, विजया तुरंत फटाफट से जाती है, उठती है, सहसा अच्यो वटु रूपधारी, इस वटु का रूप धारण किए हुए शिव तत्र प्राविशत, शिव वहां प्रवेश करते हैं। बच्चों जो ये वटु का रूप धारण किया हुआ ये कौन है, ये शिव भगवान ही है। विजया से कहते हैं वटो, हे वटु स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है, उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सहेली पार्वती है। शिवः, शिव को प्राप्तुम पाने के लिए, अत्र तप करोति, यहाँ तपस्या करती है। शिव भगवान को पति के रूप में पाने के लिए यह तपस्या कर रही है। बेटा ये देखो माँ पार्वती है, ये विजया है, ये शिव भगवान है जो वटु के रूप धारण करके यहाँ आए हैं। आगे देखेंगे वटु, वटु क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी क्या कहते हैं, हे तपस्विनी, हे तप करने वाली, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, क्या क्रिया करने के लिए पूजा की सामग्री है, पूजा उपकरण पूजा की सामग्री है। स्नानार्थम, स्नान के लिए, जलम जल, सुलभम आसानी से प्राप्त हो जाता है। भोजनार्थम, भोजन के लिए, फलम वर्तते फल है। तू जानासी, तुम तो जानती हो, एव ही, तुम तो जानती ही हो, शरीरम आद्यम खलु साधनम, शरीर ही पहला धर्म का साधन है, निश्चित ही शरीर ही पहला धर्म का साधन है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, लेकिन पार्वती कुछ नहीं बोलती है, चुप ही रहती है। वटु कहता है हे तपस्विनी, किमर्थम तप तपति, सिवाय किस लिए तप कर रही हो, सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप ही रहती है। विजया कहती है आकुली भूय, व्याकुल होकर के, गुस्से से आकर के क्या कहती है, आम, हाँ, तस्मे एव तप तपति, हाँ उनके लिए ही तप कर रही है, तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसे उच्च उपहसति, वटु रूप धारण किए हुए शिव अचानक जोर से हंसते हैं, उपहास करते हैं। वटु कहता है अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यम एवह त्वम शिवम पतिमिच्छति, सत्य ही रूप से तुम, अर्थात सत्य ही है, तुम पति रूप में शिव को चाहती हो, तुम पति बनाना चाहती हो, यह सत्य है। उपहसन, और हंसता है। आगे है बच्चों नामना, नामना का अर्थ है या नाम वाले, शिव, तुम शिव को ही पति रूप में चाहते हो या कोई शिव नाम का कोई व्यक्ति है, शिव, अन्यथा अशिव, जो अशिव है या कोई शिव नाम का कोई व्यक्ति है। शमशाने वसती, तुम उसी शिव की बात कर रही हो जो शमशाने वसती, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र है। वसनम, वस्त्र, व्याघ्र चर्मम, सियार की चमड़ी, जिसका एक वस्त्र है, कपड़े हैं। अंगराग, लेप लगाते हैं। चिता भस्म, जो चिता का भस्म लगाते हैं, लेप करते हैं। परिजना, जिसके परिजन। भूतगणा, भूतों की टोली जिसके परिजन हैं। किम तमेव शिव पतिम इच्छति, क्या तुम उन्हीं शिव को चाहती हो, पसंद करती हो। पार्वती कहती है क्रुद्धा सती, क्रुद्ध होकर के कहती है अरे वाचाल, अरे ज्यादा मत बोल, ज्यादा बोलने वाले। अप्सरा, दूर हट।
जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। इस जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। और विजा के प्रति कहती है सखी, हे सखी चल चलो। यह निंदा करोति, जो निंदा को करता है, जो किसी की निंदा करता है, बुराई करता है, स तु पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता है। एवह होता ही है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि वह भी पाप भागी भवति, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, और पार्वती तेज गति से निकलती है। तदेव तदा एव, तब ही, पृष्ठतः पीछे से, वटो वटु रूपम परित्यज्य, रूप को छोड़ करके, तभी ही पीछे से वटु का रूप छोड़ करके, शिवः तस्या हस्तम गृह्णाति, पीछे से मां पार्वती का हाथ शिव भगवान अपने रूप को छोड़ करके पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, और मां पार्वती लज्जा से कंपन हो जाती है, उन्हें लज्जा आने लगती है। ये देखो भगवान शिव यहाँ अपने वास्तविक वेश में आ गए हैं और मां पार्वती यहाँ हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। शिव कहते हैं हे पार्वती, शिव क्या कहते हैं, पार्वती प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूं, तव संकल्पेन, तुम्हारी संकल्प से मैं प्रसन्न हूं। अद्य, आज से, प्रभति स्वभाव से, आज से ही, मैं तव तपो भी, तुम्हारे तप से, कृत दासो अस्मि, खरीदा हुआ दास हूं। आज से ही मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हूं। आगे विनता नना, नीचे मुंह कर करके, पार्वती भी हंसती, मां पार्वती हंसती है। आगे बच्चों शब्दार्थ देखेंगे इस पाठ के। शब्दार्थ हैं पति रूपेण, पति के रूप में, एतदर्थम, इसके लिए, अवांछत का अर्थ है चाहती थी, मात्रे, माता से, चिंताकुला, चिंता से परेशान, मनीषिता, चाहा गया, इच्छित, तादृशः, वैसा, अभिलाषः, इच्छा, तपसा, तपस्या से, प्राप्स्यामि, प्राप्त करूंगी, जीवन अभिलाषः, जीवन की चाह, आकुलितम का अर्थ है बच्चों परेशान। आकुलितम का अर्थ क्या है, परेशान। साकम का अर्थ है साथ, निष्क्रामति, निकल जाती है, मनसा, मन से, वचसा, वचन से या वाणी से, कर्मणा, कर्म से, तपति स्मः, तपस्या करती है, स्तंडिले, भूमि पर, नंगी भूमि पर। आगे देखेंगे बच्चों, यहां शब्द है शिलायाम, चट्टान पर, स्वपीति स्म, स्वपीति स्म का अर्थ है सोती थी। स्वपीति स्म का अर्थ क्या है, सोती थी। तप प्रभाव, तपस्या के प्रभाव से, अतपः, तपस्या की, अगति, गतिहीनता, अदितवती, पढ़ ली, संपादितवती, संपन्न किया, प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई, आकुल हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य, पर्दे के पीछे से, आश्रम वटु, आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति, जल्दी से, झटिति, जल्दी से, क्रियार्थम, क्रिया के लिए, पूजा के लिए या तप के लिए, पूजोपकरणम, पूजा की सामग्री, सुलभम, आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम, धर्म का साधन, तुष्णिम, चुप, आकुले भूय, परेशान होकर के, उपहसति, उपहास करता है, अन्यथा, अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार से, इस प्रकार से बच्चों आगे है शमशाने, शमशान में, अंगरागः, अंग लेप लगाना, लेप लगाना, परिजनाः, मित्रगण, भूतगणाः, भूतों की टोली, वाचाल, बड़बोला, अधिक बोलने वाला, अप्सर, दूर हट, यथार्थम, वास्तविक, पाप भागम अर्थात पापी, पृष्ठतः, पीछे से, परित्यज्य, छोड़ करके, परित्यज्य, छोड़ करके, कंपते, कांपती है, प्रीतः, प्रसन्न, संकल्पेन, संकल्प से, अद्य प्रभृति, आज से, कृत दासः, खरीदा हुआ नौकर, विनतानना, नीचे की ओर मुख किए हुए, और वी हसती, मुस्कुराती है। वी हसती का अर्थ क्या है बच्चों, मुस्कुराती है। आगे इसके जो बुक वर्क है वह इस प्रकार है, संकल्प सिद्धिदायक जो पाठ है और इसके साथ साथ धातु रूप भी है। बुक वर्क देखेंगे बच्चों, यहाँ है कह काम कम काम प्रति कथ्यति, कौन सी बात कौन किससे कहता है। वत्से तपा कठिन भवति, बेटी तपस्या कठिन होती है, कौन कहता है, माता कहती है। किससे कहती है, पार्वती, पार्वती से कहती है। अहम तप एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी, तपस्या करूंगी, माँ पार्वती मैना को कहती है। अर्थात मैना तपस्विनी, तपस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, तपस्वी व्यक्ति कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता, माँ पार्वती कहती है विजया से। अर्पणा इति नामना प्रतिता, अर्पणा इस नाम से प्रसिद्ध हो गई, विजया ने कहा पार्वती से। पार्वती
मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। किसने कहा? शिव ने कहा। किससे कहा? मां पार्वती से कहा। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, निश्चित ही शरीर धर्म का पहला साधन है। वटु ने पार्वती को कहा अहम तव कृतो दास अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूं। यह किसने कहा बच्चों? यह शिव ने कहा मां पार्वती से। आगे है समानार्थक पदानी लिखत, माता मोनम पस्तरे जंतव नयनानी। शिलायाम का जो समानार्थक शब्द क्या होगा बच्चों? पस्तरे पत्थर। पसव, पसव का समानार्थक शब्द क्या होगा? जंतव। अंबा, अंबा का शब्द होगा माता। और नेत्राणी का होगा नयनानी। नेत्राणी का नयनामी और तुष्णिम का अर्थ क्या होगा? मोनम। ये इस प्रकार समानार्थक शब्द है, आपके सामने भी लिखा हुआ है। आगे इसके क्लास वर्क है, तपह प्रभावात के सखाए जाता है। तपस्या के प्रभाव से कौन सखा हो जाते हैं? मित्र हो जाते हैं। हंसक हिंसक पशुओं अपि हिंसक पशु भी। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, तपस्या करने के लिए कहां जाती मां पार्वती? गौरी शिखरम। क शमशाने वसति, शमशान में कौन निवास करता है? शिव। शिव भगवान शमशान में निवास करते हैं। शिव नंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव भगवान की निंदा सुनकर के कौन गुस्सा हो जाती है? मां पार्वती। वटु रूपेण तपोवन क प्राविशद, वटु के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करते हैं? शिव। शिव ही तपस्या वटु के रूप में प्रवेश करते हैं। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती गुस्से में क्या कहती है? पार्वती क्रुद्धा सती अवदत अरे वाचाल अप्सर जगति न को अपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। आगे है क पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? संसारी यह निंदा करोति, संसार में जो निंदा करता है। स तु पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी ही है। यह श्रृणोति अपि, जो सुनता है वह भी पाप भाग भवति, वह भी पापी होता है। पार्वतीम किम कर्तुम इच्छत, पार्वती की क्या करने की इच्छा थी? पार्वती शिव, पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत चाहती थी। एतदर्थम, इसलिए सा तपस्या कर्तुम इच्छत, इसलिए वो तपस्या करना चाहती थी। पार्वती सह, पार्वती के साथ गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती के साथ, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? विजया, विजया के साथ मां पार्वती गौरी शिखर जाती है। आगे है धातु रूप। धातु रूप बच्चों इसमें है क्री धातु करना। लट लकार, लट लकार होता है भविष्य काल के लिए। आप रूप देखेंगे जिस प्रकार से आपने पहले पट धातु रूप याद किया हुआ है, पठति पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठत पठामी पठाओ पठामः, उसी प्रकार से पट शब्द हटा देंगे। यहाँ लिखेंगे आप करिष्य, क्या लिखेंगे? करिष्य। तो आपका ये शब्द रूप बन जाएगा। करिष्य लिखने के बाद करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत करिष्यामि करिष्याओ करिष्यामः। आपको पहले भी बताया था कि जो एल शेप होता है इसमें विसर्ग लगता है, तो एल शेप में विसर्ग लगाना है। आप देखेंगे, एक बार मेरे साथ उच्चारण कीजिए। करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। आगे देखेंगे लोट लकार के लिए, लोट लकार आता है अनुज्ञा और आदेश के लिए। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करवाणि करवाओ करवामः। एक बार फिर से देखिए, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत करवाणि करवाओ करवावः करवामः। आगे देखेंगे बच्चों, लास्ट है इसका विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार होता है विधि और संभावना के लिए। कुर्यात कुर्याताम कुर्युः कुर्याः कुर्याताम कुर्यात कुर्याम कुर्याओ कुर्याम। इसी प्रकार से आगे पच धातु रूप है, आगे पच धातु रूप है वो भी लिट लकार भविष्य काल के लिए है, तो इसके रूप भी उसी प्रकार चलेंगे जैसे पठति के रूप चल रहे हैं उसी प्रकार। पक्ष्यति पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति पक्ष्यसि पक्ष्यतः पक्ष्यत पक्ष्यामि पक्ष्यावः पक्ष्यामः। उसी प्रकार से आगे है लोट लकार के लिए, लोट लकार के लिए है पचतु पचताम पचन्तु पच पचतम पचत पचानी पचाओ पचामः। पचतु पचताम पचन्तु पच पचतम पचत पचानी पचाओ पचामः। आगे है पच धातु रूप में विधि लिंग लकार संभावना अर्थ में, चाहिए अर्थ में आता है। पचेत पचेताम पचेयुः पचे पचेतम पचेत पचेयम पचेयो पचेम पचेत पचेताम पचेयुः पचे पचेतम पचेत पचेयम पचेयो पचेम। आपको मैं कक्षा में ही पढ़ा चुका हूं, तो आपको आसानी होगी पाठ को पढ़ने में। आगे है, आगे निकालिए बच्चों अष्टम पाठ है 8वां पाठ। आगे 8वां पाठ निकालिए। अष्टम पाठ 8वां पाठ त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंग का ध्वज। अष्टम पाठ 8वां पाठ त्रिवर्ण ध्वज, 3 रंग का ध्वज। देखो बच्चों, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस, यहां पर उसी का वर्णन किया गया है
केचन कुछ बालका बालक, कुछ बालकाश्च न कुछ बालिकाश्च, कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण के समारोह में, उत्सव में स उत्साह गच्छन्त, उत्साह के साथ जाती हैं, परस्पर संलंप्यति और परस्पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्रा और छात्राएं सांस्कृतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुत करेगी, और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदक मिलेंगे अर्थात लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है सूचे, हे सूची जानासी तुम, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज किस प्रकार का है। सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण इति, हमारे देश का ध्वज जो झंडा है वह त्रिवर्ण 3 रंग का है। सलीम कहता है रुचि, हे रुचि अयम त्रिवर्णम कथम, ये वर्ण 3 रंग कौन कौन से हैं, ये 3 वर्ण कौन कौन से हैं, 3 रंग कौन कौन से हैं। रुचि कहती है अस्मिन ध्वजे, इस ध्वज में, इस तिरंगे में त्रयः वर्णा सन्ति, 3 रंग है। अतः इसलिए किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानाति, क्या तुम इन 3 वर्णों के नाम जानते हो, क्या तुम इन 3 वर्णों के नाम जानते हो। सलीम कहता है रुचे, हे रुचि अयम त्रिवर्ण कथम, ये 3 वर्ण किस लिए, अर्थात त्रिवर्णा ध्वजा नाम जो है वो किस लिए। रुचि कहती है अस्मिन ध्वजे, इस ध्वज में त्रयः वर्णा 3 वर्ण संति है, अतः इसलिए त्रिवर्ण, इसलिए 3 वर्ण। किम त्वम एतेषां वर्णानि नामानि जानाति, क्या तुम इन 3 वर्णों के नाम जानते हो, 3 रंगों के नाम जानते हो क्या। आगे देखो सलीम कहता है अरे केसर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण च एते है त्रय वर्ण, ये 3 रंग हैं। केसरिया, श्वेत, सफेद, हरित, हरा, ये 3 रंग है। देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णाः किम सूचयन्ति, देवेश कहता है हमारे ध्वज में ये 3 रंग हैं, वह क्या सूचित करते हैं। सलीम कहता है सुनो केसर वर्ण, केसरिया रंग सूर्यस्य, सूर्य का, सूरवीरता का। श्वेतः सत्यस्य, जो सफेद रंग है वह सत्य का। हरितस्य, हरित वर्ण है जो समृद्धि और सूचका का सूचक है, समृद्धि सूचका अस्ति, हरे रंग समृद्धि का सूचक है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का और भी महत्व है। आगे देखेंगे बच्चों, यहां कहा गया है, डेविड कहता है हाँ आम, डेविड कहता है आम, हाँ डेविड कहता है आम, हाँ खत्म, क्यों नहीं। ध्वज से ऊपरी स्थित, ध्वज के से सबसे पहले ऊपर स्थित केसर वर्ण है, जो केसरिया रंग होता है वह त्याग से उत्साह से सूचक, वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण, बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और सूचिताया च द्योतक, सात्विकता और सूचिता का द्योतक है। अद्य नीचे स्थित हरित वर्ण है, जो नीचे जो हरे रंग स्थित है वह वसुंधराम, वह पृथ्वी की सुषमाया, उर्वरकता का और सुषमा और उर्वरकता का गोतक है, अर्थात सूचक है। तेजिंदर कहता है सूची, हे सूची ध्वज से मध्य एक नील वर्ण चक्र वर्तते, ध्वज के बीच में, झंडे के बीच में एक नीला चक्र भी है। सूची कहती है आम हाम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्र कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतद प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तक, यह प्रगति और न्याय का सूचक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। तस्मात् एव एतद गृहीतम, वहां से यह ग्रहण किया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन चक्रे 24 ही अराह, 24 अराह संति होती है। अराह कहते हैं तिल्लियों को, ये झंडा होता है इसमें ये तिल्लियां होती है ना बच्चों, ये 24 तिल्लियां अराह कहा गया है उन्हें। मेरी गति है भारतीय संविधान सभाया, भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी में समग्र अस्य ध्वजस्य, इस पूरे ध्वज को, झंडे को स्वीकरणं जातम, स्वीकृति मिली, अर्थात ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज हुआ। तेजिंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज, यह 3 रंग का झंडा स्वाधीनता या राष्ट्र गौरव का प्रतीक, यह 3 रंग का जो ध्वज है वह स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः इसलिए एवं स्वतंत्रता दिवस है, इसीलिए आज इसे स्वतंत्रता दिवस के और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति,
गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर इस ध्वज को फहराया, सम्मान पूर्वक फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णम ध्वजम, जय हो तीन रंग के ध्वज की, जयतु भारतम, जय हो भारत की। बच्चों इसके शब्दार्थ हैं त्रिवर्णा ध्वज, तीन रंग वाला झंडा अर्थात तिरंगा। समलंप्यति का मतलब वार्तालाप करते हैं, प्रस्तोषयंती मतलब प्रस्तुत करेंगे, मोदकानी लड्डू, ऊर्जस्विता मतलब ऊर्जा की, अराह तिल्लिया, उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। आगे इसके शब्दार्थ, आगे इसके जो बुक वर्क है वो इस प्रकार है बच्चों। आगे जो इसके बुक वर्क है वह है शुद्ध कथनम, जो सही कथन है उसके सामने आम, और जो गलत कथन है उसके सामने न लिखिए। अस्माकम राष्ट्र ध्वजे तीन वर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग हैं आम। हाँ, ध्वजे है हरित वर्ण है शांति, जो ध्वज का हरा रंग है वह शांति का प्रतीक है नहीं। ध्वजे केसर वर्ण शक्तिया सूचक अस्ति, ध्वज में जो केसरिया रंग है वो क्या शांति का शक्ति का सूचक है आम। हाँ, चक्र है त्रिंशतः चक्र अराह भवंती, 30 होते हैं क्या चक्र, अराह तिल्लियां 30 होती क्या नहीं होती, तो ये गलत है न। चक्र प्रगति घोतकम, चक्र प्रगति का घोतक है। हाँ, आगे है रेखांकित पद आग्रत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न का निर्माण कीजिए। यहाँ है त्रिवर्ण है ध्वज, इसकी जगह क्या आएगा कह, स्वधर्मात् प्रसादम की जगह क्या आएगा किम, एतद सर्वम अस्माकम नेत्राणाम सद्बुद्धे, सद्बुद्धे का अर्थ क्या आएगा यहाँ पर कस्यः, और शत्रुनाम की जगह क्या आएगा केशाम। आगे देखिए सुमेलनम कुरुत, सुमेलन कीजिए। यहाँ पर हरित वर्ण जो केसर वर्ण है, जो केसरिया वर्ण है, वह किसका प्रतीक है, केसर वर्ण है वह शौर्य और त्याग का सूचक है। हरा रंग किसका प्रतीक है, सुषमाया और उर्वरता का प्रतीक है। अशोक चक्र है वह प्रगति और न्याय का सूचक है। तीन रंग का जो ध्वज है, यह तीन रंग का ध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। और तीन रंग का जो ध्वज है यह 22 जुलाई 1947 वर्ष में जातम, अर्थात यहाँ इसको स्वीकृति मिलती है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब बना, 22 जुलाई 1947 को बना। आगे इसका क्लास वर्क है अस्माकम ध्वजः श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति, हमारे झंडे में जो सफेद रंग है वो किसका सूचक है, सात्विकता या सूचिताया च, वह जो सफेद रंग है वह सात्विकता और सूचिता का सूचक है। कुत्र जो अशोक स्तंभ है वह कहाँ है, कहाँ से लिया गया है अशोक स्तंभ, जो चक्र लिया गया है वह चक्र कहां से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ कहां है, सारनाथे, सारनाथ में है। त्रिवर्णस्य ध्वजः उत्तोलन कदा भवति, तीन रंग का जो ध्वज है इसको कब फहराया जाता है, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में इसको सम्मान पूर्वक फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अराहा संति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है, चतुर्विंशति 24 तीलियां होती है। एक पद में उत्तर देना है। अस्माकम ध्वजे कति वर्णा संति, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं, त्रयः वर्णा, तीन रंग है। त्रिवर्ण है ध्वज शक्तिया सूचक क वर्ण, तीन रंग हमारे ध्वज में, हमारे तिरंगे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, केसर वर्ण शक्ति का सूचक है। अशोक चक्रस्य कस्य घोतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका सूचक है, सत्यस्य धर्मस्य अहिंसाया च, सत्य धर्म और अहिंसा का घोतक है। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, तीन रंग का जो ध्वज है वह किसका प्रतीक है, तीन रंग का जो ध्वज है वह स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। तीन रंग का जो ध्वज है वह स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। बच्चों आशा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यह दौरान आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।